सो बुक हम फॉलो करेंगे इंट्रोडक्टरी, फंक्शनल एनालिसिस विद एप्लीकेशंस। सो इसके चैप्टर 2 से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका यूनिट 1 है। नॉर्म्ड स्पेसेस, बनाक स्पेसेस। सो फर्स्ट सेक्शन 2.2 से स्टार्ट कर रहे हैं। नॉर्म स्पेस और बनाक स्पेस क्या होता है, इसके बारे में हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट डेफिनेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ नॉर्म? सो एक्स आपके पास कोई भी वेक्टर स्पेस होगा ओवर अ फील्ड। अब जो आपकी फील्ड है वो रियल नंबर्स की भी ले सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी ले सकते हैं। दैट इज अ फंक्शन। नॉर्म की नोटेशन इस तरह की रहेगी, दिस इज अ मैपिंग फ्रॉम वेक्टर स्पेस टू रियल नंबर्स। दिस इज कॉल्ड अ नॉर्म on X if it satisfies the following axioms. जैसे याद होगा मैंने मैट्रिक स्पेस की भी एक बार आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, उसी तरीके से नॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट वन, norm of x is greater than equal to 0 for all x belongs to x. This means नॉन नेगेटिविटी, कि नॉर्म कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, norm of x is equals to 0 if and only if x is equals to 0. मीन्स अगर norm of x 0 है then this implies x is equals to 0, and if x is equals to 0 then this implies norm of x is equals to 0. थर्ड प्रॉपर्टी, norm of alpha x, मतलब इस x के साथ अगर किसी अल्फा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जब स्केलर नॉर्म से बाहर आएगा तो मॉड अल्फा इस तरीके से बाहर आएगा। फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, x बिलोंग्स टू x। इसको कहते हैं होमोजीनियस प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। नॉर्म ऑफ x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू norm of x plus norm of y for all x and y belongs to x. So the pair, कौन सा पेयर? x जो कि आपका वेक्टर स्पेस है और नॉर्म, ये मिलके बनाता है एक नॉर्म स्पेस।
So this means मैम एक्चुअली 2 मिनट के लिए नेट चला गया था, एक बार आप फर्स्ट पॉइंट से दोबारा बता दोगे क्या हुआ था? बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये था कि आपके पास नॉन नेगेटिव कंडीशन आएगी। जैसे मैट्रिक्स स्पेस की हमने बड़ी सारी एग्जाम्स पढ़े थे ना, 4 एग्जाम पढ़े थे। सिमिलर मैनर में Yes. नॉर्म के भी 4 एग्जाम है। फर्स्ट वन इज norm of x is greater than equal to 0 for all x belongs to x. This means norm is non-negative. वो कभी भी आपका नेगेटिव नहीं जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है norm of x is equals to 0 if and only if x is equals to 0. This means अगर norm of x is equals to 0 है then this implies x equal to 0, and if x is equals to 0 then this implies norm of x is equals to 0. थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास नॉर्म ऑफ अल्फ़ा एक्स हो तो ये स्केलर बाहर कैसे आएगा? ये स्केलर बाहर आएगा मॉड अल्फ़ा करके, जहाँ पे अल्फ़ा आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। फोर्थ प्रॉपर्टी, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। दिस इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। अब जो पेयर है, एक्स आपका वेक्टर स्पेस है, ये आपका नॉर्म है, ये पेयर मिलके आपका एक नॉर्म स्पेस बनाता है। अब क्लियर है? यस मैम, और जो मैम नॉर्म है वो एक फंक्शन है फ्रॉम वेक्टर स्पेस टू मतलब रियल नंबर। हाँ, फील्ड हमने यहाँ रियल नंबर उठाई है। यस मैम। सो अ नॉर्म्ड स्पेस x is a vector space with a norm defined on it. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म, it can be easily seen that the function dxy is equals to norm x minus y for all x comma y in a metric space X is a norm on X। जैसे याद होगा ये डिस्टेंस फंक्शन मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ये आपका मैट्रिक्स स्पेस बनाता था ना। यस मैम। सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रही हैं, बस मैंने नॉर्म लिख दिया। ऐसी सी प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी मैट्रिक्स स्पेस में भी। यस मैम। ठीक है, तो ये भी आपका नॉर्म बनाएगा। एंड दिस मेट्रिक D is called the metric induced by the norm। जैसे अगर हम ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लेते हैं, इसके लिए प्रूफ भी कर लेते हैं कि मुझे प्रूफ करना है कि ये नॉर्म बनाएगा। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? नॉन नेगेटिविटी वाली। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, दिस इज नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू metric space X। सेकेंड प्रॉपर्टी, डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, वो कह रहे हैं नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल्स टू 0।
So distance of x comma y is equals to norm of x minus y. So this is equal to norm of y minus x मतलब मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि अगर ये सारी की सारी मेट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दे तो ये डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, ये आपका नॉर्म स्पेस बन जाएगा। है ना, अगर इसकी मैं सारी की सारी मेट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दूँ, क्योंकि ये मेट्रिक स्पेस तो है ही और नॉर्म की भी इसकी बिल्कुल सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज चल रही हैं, तो ये नॉर्म स्पेस भी बन जाएगा हमारा। और सेकंड प्रॉपर्टी अगर मैं मेट्रिक स्पेस की एक बार यहाँ सारी लिख देती हूँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी यही होती थी, डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी होती थी, डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ वाई कॉमा एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। थर्ड प्रॉपर्टी, distance of x comma z less than equal to distance of x comma y plus distance of y comma z। एक और प्रॉपर्टी थी हमारी कि डिस्टेंस ऑफ x comma y इज इक्वल्स टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ x इज इक्वल्स टू y। तो ये चारों प्रॉपर्टीज जब सेटिस्फाई हो जाए तो हमारा मैट्रिक्स स्पेस बनता है। तो यहाँ पे अब जो मैं प्रॉपर्टी दिखाने वाली हूँ वो सेकेंड वाली दिखा रही हूँ, ये डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। अब अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ और नॉर्म है तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव होगा नहीं, सो नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स, सो दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई कॉमा एक्स। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा जेड मीन्स नॉर्म ऑफ एक्स माइनस जेड। हम यहाँ पे क्या करते थे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे वाई को, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। So this is less than equal to norm of x minus y plus norm of y minus z, and norm of x minus y आपका given है distance of x comma y plus distance of y comma z। So this implies distance of x comma z is less than equal to distance of x comma y plus distance of y comma z। एक और प्रॉपर्टी रहेगी, ये फोर्थ वाली, ये भी कर देते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 0। दिस मीन्स नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। किन्हीं दो पॉइंट्स का डिस्टेंस 0 आ रहा है, दिस मीन्स एक्स इक्वल टू वाई, तभी 0 आ सकता है ना डिस्टेंस। लास्ट प्रॉपर्टी क्लियर हुई? Yes. This means that every normed space is a metric space. Therefore, dxy is equals to norm of x minus y. This is a metric induced by this norm. Second example, let x is equals to real numbers या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब वेक्टर स्पेस को या तो मैंने रियल नंबर का ले लिया या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, और नॉर्म हम डिफाइन कर रहे हैं नॉर्म एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ये आपका नॉर्म स्पेस कैसे बनेगा। So first property, norm of x, this is equal to mod x
दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि मॉड एक्स हमें पता है कभी भी वो नेगेटिव नहीं होता. फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स. सेकेंड प्रॉपर्टी, norm of alpha x, this is equal to, by this definition, mod of alpha x, this is equal to mod alpha mod x, because by modulus property. This is equal to mod of alpha mod x की जगह पर norm x पुट कर देते हैं. So this implies norm of alpha x is equals to mod alpha norm x for all x belongs to x. Third property, norm of x is equals to 0. This means mod x equal to 0. mod x equal to 0 तभी होगा जब x 0. फोर्थ प्रॉपर्टी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाली, norm of x plus y, this is equal to mod of x plus y, this is less than equal to mod x plus mod y, and mod x is equals to norm of x plus mod y is equals to norm of y. This means norm of x plus y is less than equal to norm x plus norm y. Therefore, x with respect to this norm is a normed space. और यहाँ पे ये भी लिखना था, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस एक्स. कोई डाउट यहाँ तक? No. ठीक है, बस डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं और नॉर्म स्पेस प्रूव कर रहे हैं. थर्ड एग्जाम्पल, कंसीडर द यूक्लिडियन स्पेस Rn. यूक्लिडियन स्पेस हमने मैट्रिक्स स्पेस में पढ़ा है, यहाँ पे भी डिफाइन करके बतानी हुई कैसे करते हैं. और एक होता है यूनिटरी स्पेस, वो आपका कॉम्प्लेक्स पे डिफाइंड है. With the norm defined by norm of x, सबस्क्रिप्ट में 1 लिख रहे हैं. दिस इज इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई. जैसे अभी ये वाला एग्जाम्पल करा था, यहाँ पे हमने क्या करा था, x इक्वल टू आर लिया था, यानी कि सिर्फ एक रियल नंबर. तब हमने डिफाइन करा था नॉर्म ऑफ x इक्वल टू मॉड x. अब मैंने क्या लिया है, x इक्वल टू आर एन, दिस मीन्स n टपल आ गया, तो इसलिए समेशन i इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई. i इक्वल टू 1 पुट करो, मॉड ऑफ x1 प्लस i इक्वल टू 2 मॉड ऑफ x2 सो ऑन टिल मॉड xn. दूसरा है नॉर्म ऑफ x सबस्क्रिप्ट में 2, सो समेशन i इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ xi का स्क्वायर होल टू द पावर 1/2. ये आपका होता है यूक्लिडियन नॉर्म. यूक्लिडियन नॉर्म में क्या होगा, समेशन i इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ xi का स्क्वायर होल टू द पावर 1/2. नॉर्म ऑफ x सबस्क्रिप्ट में इन्फिनिटी, ये वाला होता है मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ xi. 1 लेस देन इक्वल टू i लेस देन इक्वल टू n. मतलब ये दिखेगा कैसा, मैक्सिमम लेंगे हम मॉड x1 का, मॉड x2 का, सो ऑन टिल मॉड xn का. तो ये सारे के सारे आपके नॉर्म स्पेस बनाते हैं. All the above defined norms are normed space. Note,
जो आपका नॉर्म 1 है उसको कहा जाता है L1 नॉर्म, यानी कि ये वाला। जो नॉर्म 2 है उसको कहते हैं L2 नॉर्म। जो इन्फिनिटी वाला नॉर्म है उसको हम कहते हैं सुप नॉर्म, या फिर यूनिफॉर्म नॉर्म। सुप मतलब सुप्रीमम। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं ना, यहाँ तक कोई डाउट? नो। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लेट p greater than 0, this be a real number। p greater than 0 है और रियल नंबर है। डिफाइन norm p, this is a mapping from Rn to R। मतलब n टपल से एक स्केलर रियल नंबर पर हमने डिफाइन करा बाय norm xp। दिस इज इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ xi की पावर p होल टू द पावर 1 बाय p। जैसे अभी नॉर्म ऑफ x2 करा था तो यहाँ पे 2 आ गया था, अब नॉर्म ऑफ xp करा तो यहाँ पे p आ गया। वेयर x इज इक्वल्स टू, x अब आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है? Rn को बिलोंग कर रहा है, तो एक n टपल होगा x1 x2 so on till xn। so it is easy to verify that norm p is a norm on Rn for 1 less than equal to p less than infinity। इसका प्रूफ भी देखते हैं। इसमें ना एक स्पेशल इनइक्वालिटी का यूज़ करने वाले हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी में। बाकी तो सारी आसानी से होंगी, वो भी करके दिखाऊंगी। पहले मैं ये बताती हूँ कि कौन सी इनइक्वालिटी इसमें यूज़ हो रही है। इसमें यूज़ होगी हमारी मिन्कोस्की इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी आपने मैट्रिक्स स्पेस में पढ़ी होगी, स्टार्टिंग में पढ़ी है। हम क्या प्रॉपर्टी है ये वाली? मिन्कोस्की इनइक्वालिटी लिख के दिखाती हूँ। ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे ना अभी नॉर्म के लिए, तो उसमें यूज़ होगी। सो समेशन k इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ एक्स के प्लस वाई के की पावर p होल टू द पावर 1 बाय p। दिस इज लेस देन इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 1 to n mod of xk to the power p whole to the power 1 by p plus summation k equal to 1 to n mod of yk to the power p whole to the power 1 by p। इसका यूज़ करेंगे। सो नॉर्म स्पेस प्रूव करना शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लियरली norm of xp, this is greater than equal to 0 for all x belongs to Rn, that is नॉन नेगेटिव। नॉर्म ऑफ एक्स पी हमने क्या डिफाइन करा है? ये क्लियरली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देख पा रहे हो? मॉड आ रहा है। यस। सेकेंड प्रॉपर्टी,
अब हम ये प्रूव करेंगे कि नॉर्म ऑफ एक्स पी इज इक्वल्स टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसको देखते हैं। नॉर्म ऑफ एक्स पी इक्वल टू ज़ीरो में लेके स्टार्ट करा। ये हमारा डिफाइंड है समिशन आई इक्वल टू 1 टू n मॉड ऑफ एक्स आई की पावर p होल टू द पावर 1 बाय p। दिस इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ समिशन आई इक्वल टू 1 टू n मॉड ऑफ एक्स आई इक्वल टू ज़ीरो हो जाए। दिस मीन्स कि मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ x2 सो ऑन टिल मॉड xn इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है। ये कब पॉसिबल है? जब सारे एक्स आई आपके ज़ीरो के इक्वल हों, तभी पॉसिबल है ना। क्योंकि ये सारे के सारे मॉड हैं, इनका सम ज़ीरो के इक्वल है। वो तभी पॉसिबल है अगर ये हर एक वैल्यू ज़ीरो के इक्वल हो जाए। ठीक है। फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 टू n if and only if x is equals to 0, that is norm of xp is equals to 0 if and only if x is equals to 0 for all x belongs to Rn. Third property, homogeneous property. Let alpha belongs to real numbers. हमने कोई स्केलर पिक कर लिया। norm of alpha x p, this is equal to by definition summation I equal to 1 to n mod alpha xi की पावर p होल टू द पावर 1 बाय p। सो समिशन i इक्वल टू 1 टू n, इसको मैं लिख सकती हूँ मॉड ऑफ एल्फा की पावर p मॉड ऑफ xi की पावर p होल टू द पावर 1 बाय p। मैंने यहाँ पे लगा दी है मॉडुलस प्रॉपर्टी। मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बाहर ले आए इस स्केलर को, तो मॉड ऑफ एल्फा की पावर p ये होल टू द पावर p भी है। तो जब ये बाहर आएगा तो p ये कैंसिल हो जाएगा और ये सिर्फ मॉड ऑफ अल्फा बच जाएगा। समेशन i इक्वल टू 1 टू n मॉड ऑफ xi की पावर p होल टू द पावर 1 बाय p, और ये आपके किसके इक्वल गिवन है? नॉर्म ऑफ xp के इक्वल। सो ये थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूव हो गई। फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x बिलोंग्स टू Rn। डी पार्ट, लेट x, y belongs to Rn, then mod of xi की पावर p, this is less than equal to summation I equal to 1 to n mod of xi की पावर p whole to the power 1 by p and mod of yi की पावर p, this is less than equal to summation I equal to 1 to n mod of yi की पावर p होल टू द पावर 1 बाय p। देखो ये क्यों इसके ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मॉड ऑफ xi की पावर p है। यहाँ पे हम मॉड ऑफ xi की पावर p का सारा समेशन ले रहे हैं, सम करके सारा ले रहे हैं, और इसकी पावर 1 बाय p। फॉर एग्जांपल अगर i इक्वल टू 1 पुट करूँ तो ये मॉड ऑफ x1 की पावर p लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x1 की पावर p होल टू द पावर 1 बाय p, इस तरीके से है। अब अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, दिस प्लस दिस लेस देन इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 टू n मॉड ऑफ xi की पावर p होल टू द पावर 1 बाय p प्लस समेशन i इक्वल टू 1 टू n मॉड ऑफ yi की पावर p होल टू द पावर 1 बाय p। ठीक है। नाउ एज mod of xi plus yi is less than equal to mod of xi plus mod of yi,
अगर ध्यान से देखो तो ये जो राइट हैंड साइड है, ये मिन कोस की इनइक्वालिटी की राइट हैंड साइड है। यस मैम। ठीक है। नाउ एज मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई, दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स आई प्लस मॉड ऑफ वाई आई। तो अगर यहाँ पे मैं मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई की पावर पी, दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स आई की पावर पी प्लस मॉड ऑफ वाई आई की पावर पी। सो इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो यही है आपका, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई की पावर पी। इसका समेशन भी लिख सकते हैं, समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन होल टू द पावर 1 बाई पी। हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म थी, इसका मैंने सम भी ले लिया, और राइट हैंड साइड हमारी इक्वेशन 1 की सेम रहेगी। ठीक है। सो दिस मीन्स दैट norm of x plus y p is less than equal to norm of x p plus norm of y p। क्लियर हुआ? मैम इसमें जो हमने लिखा था कि एज एक्स आई प्लस वाई आई, ये वाली ये हमने खुद लिखी थी, ये वाली स्टेटमेंट। हाँ, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी होती है ना, मॉड a प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड बी। हाँ मैम, और उसके जो नीचे जो हमने इसकी पावर में पी लिया वो भी हमने खुद ही लिखी है, ये वाली हाँ, चीज ये भी। मैंने पावर p रेज कर दी ताकि एक ऐसी इक्वेशन लेके आ जाऊँ, एक ऐसी इनइक्वालिटी लेके आ जाऊँ जिसकी जो राइट हैंड साइड है वो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड है, तो रिजल्ट लाना आसान हो गया मेरे लिए। ठीक है मैम। ठीक है। देयरफॉर सारी की सारी हमने प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। आर एन with this norm p, this is a normed linear space। normed space भी कह देते हैं, normed linear space भी कह देते हैं। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क देखते हैं कि ये जो हमने एग्जाम्पल देखा ये आपका कब ट्रू है? when p is greater than equal to 1 and less than infinity, मतलब फाइनाइट होना चाहिए। सो इसका मतलब ये है कि अगर 0 लेस देन p लेस देन 1 हुआ तो उसके लिए ये होल्ड नहीं करता। सो इन केस 0 less than p less than 1, then norm p does not define a norm। क्यों नहीं करता उसके लिए एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि 1 लेस देन इक्वल टू p लेस देन इन्फिनिटी के लिए तो डिफाइन हो रहा है, इसके लिए क्यों नहीं हो रहा, या ये पूछ ले कि किस वैल्यू के लिए नहीं होगा, तो ये रिमार्क मेंशन करना होगा और फिर एग्जाम्पल करके दिखाना होगा, काउंटर एग्जाम्पल, कि क्यों नहीं हो पाता। तो अब हम x इक्वल टू आर एन, x1 x2 सो ऑन टिल xn, इस तरीके एन टपल में काम कर रहे हैं। सो मैंने क्या करा, दो एन टपल ही ले लिए, 1 0 0, ये एंट्रीज हैं इसकी, दिस बिलोंग्स टू आर एन, एंड y इज इक्वल्स टू 0 1 0 एंड सो ऑन, दिस बिलोंग्स टू आर एन। अब हमारे पास डिफाइन क्या था, नॉर्म ऑफ एक्स पी इज इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन मॉड ऑफ एक्स आई की पावर पी होल टू द पावर 1 बाय पी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करा, x प्लस वाई कर दिया। ठीक है, क्योंकि देखो इशू पता है कहाँ आना है, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी में आना है, तो इसीलिए मैं यही वाली चेक कर रही हूँ। सो x प्लस वाई निकाला तो ये बन गया 1,1, बाकी सारी एंट्रीज 0। नॉर्म ऑफ एक्स पी ये अगर निकालते हैं तो ये क्या बनेगा, 1 की पावर p प्लस 0 की पावर p एंड सो ऑन 0 की पावर p,
क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, हम सम ही कर रहे हैं मॉड ऑफ एक्स आई की पावर पी का, जो भी इसकी एंट्रीज हैं उसकी पावर मैंने पी रेज कर दी, और होल टू द पावर 1/p। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी जो नॉन ज़ीरो एंट्री है वो 1 ही थी, तो ये बनेगा 1 की पावर p होल टू द पावर 1/p, दिस इज़ 1। सिमिलरली नॉर्म ऑफ वाई p, दिस इज़ 0 की पावर p प्लस 1 की पावर p, सो ऑन टिल 0 की पावर p होल टू द पावर 1/p, 1 की पावर p होल टू द पावर 1/p, दिस इज़ 1। नाउ नॉर्म ऑफ x प्लस वाई p, इसका देख रहे हैं, तो 1 की पावर p प्लस 1 की पावर p, 0 की पावर p, सो ऑन टिल 0 की पावर p होल टू द पावर 1/p, so this is 2 की पावर p 2 की पावर p नहीं, एक सेकेंड, 1 की पावर p है ना, 1 की तो कुछ भी पावर करूँ 1 ही रहने वाला है, तो उसको 1 प्लस 1 ही कंसीडर करेंगे। 2 हो जाए। हाँ, 2 की पावर 1/p। लेकिन नॉर्म ऑफ एक्स पी प्लस नॉर्म ऑफ वाई पी, ये आपका आया 1 प्लस 1 2। क्लियरली नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई पी, क्या ये लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स पी प्लस नॉर्म ऑफ वाई पी हो पा रहा है? ये आपका आया 2 की पावर 1/p, दिस इज़ लेस देन इक्वल टू 2, क्या ये पॉसिबल है? और p आपका है 0 लेस देन p लेस देन 1। मान लो मैंने p को हाफ ले लिया, तो 2 की पावर 1/1/2, तो ये 2 का स्क्वायर बना, 4 लेस देन 2, पॉसिबल नहीं है ना? यस। ठीक है, तो हमारी कहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आ गई? फोर्थ कंडीशन ऑफ नॉर्म में, जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी हम दिखाते हैं। सो ये वाला एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काउंटर एग्जाम्पल में काम आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर 1 लेस देन इक्वल टू p लेस देन infinity, let L to the power p this be the collection of all sequences x is equals to xi। इस तरीके से हमारी एक सीक्वेंस है x1 x2 and so on, such that series I equal to 1 to infinity mod of xi की पावर p, this is less than infinity। This means mod of x1 की पावर p plus mod of x2 की पावर p and so on, this is finite, एक finite value आएगी। This means series should be convergent। So for each x belongs to LP, मतलब x belong करेगा इस सीक्वेंस की कलेक्शन को। डिफाइन अ फंक्शन norm of xp is equals to summation I equal to 1 to infinity mod of xi की पावर p होल टू द पावर 1/p। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना, ध्यान से देखना कि यहाँ पे जब हम डिफाइन कर रहे थे 1 लेस देन इक्वल टू p लेस देन इन्फिनिटी के लिए, तब हम बात कर रहे थे x बिलोंग्स टू Rn में, और ये आपकी जो समिशन डिफाइन करा है, जो n टपल लिया वो हमने फाइनाइट करके लिया। यहाँ पे जो हमने LP लिया है वो हमारी सीक्वेंस की कलेक्शन ली है। ठीक है, ये अब टपल नहीं रह गया हमारा, ये बात पे ध्यान देना। सो क्लियरली norm p is a norm on LP and hence
LP with respect to this norm is a normed space. Next example. मैम इसी वाले में जैसे आपने लिखा सच दैट मतलब समीशन एक्स आई की पावर पी इज लेस देन इन्फिनिटी, हमने खुद डिफाइन किया है। हाँ, ये खुद डिफाइन करा हुआ है। मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए कि अगर कोई एलपी हम कलेक्शन ऑफ ऑल सीक्वेंसेस ले रहे हैं तो उसके साथ ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए कि जो हम मॉड ऑफ x1 की पावर p प्लस मॉड ऑफ x2 की पावर p एंड सो ऑन, इनका जब हम करें तो ये फाइनाइट है, मतलब सीरीज शुड बी कन्वर्जेंट। अगर सीरीज डाइवर्ज करती हो तो वहाँ पे हम ये रिजल्ट नहीं लगा पाएंगे, वहाँ पे हम ये नहीं बोल पाएंगे कि ये नॉर्म p नॉर्म बनेगा LP पर। मतलब ऐसे समझ लो जैसे अब तक x इक्वल टू RN ले रही थी ना, उसकी जगह पर अब मैंने LP जो ली है वो एक कलेक्शन ऑफ सीक्वेंसेस उठाई है। यस मैम, मतलब इस कलेक्शन ऑफ सीक्वेंसेस लिए हैं हमने, टपल्स ना लेके नॉर्मल। हाँ, टपल लिया तो मैं उसे टपल की तरह लिखती भी, मैंने इसे सीक्वेंस की तरह लिखा है। और मैम जो इसमें हमने लिखा फॉर ईच एक्स बिलोंग टू एलपी, ये वाली क्या चीज थी? इसका मतलब ये हुआ कि जो एलपी में कलेक्शन ऑफ सीक्वेंसेस हैं तो हर एक सीक्वेंस के लिए x इक्वल टू एक्स आई, ये सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस डिफाइन करी हुई है, तो हर एक सीक्वेंस के लिए हम ये एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। मतलब x इक्वल टू एक्स आई मैंने उसका नाम दे दिया ना भाई, वो सीक्वेंसेस बार बार ये वाला नोटेशन है बस x एक, ये सीक्वेंसेस कलेक्शन ऑफ सीक्वेंसेस को डिनोट कर रहा है। अच्छा, यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, द स्पेस L इन्फिनिटी। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका नॉर्म चेंज होने वाला है। इफ x belongs to L infinity then the function norm of x infinity, जब L infinity की बात करेंगे तो हमारा नॉर्म बनेगा सुप्रीमम ओवर i मॉड ऑफ एक्स आई, जैसे सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ x1 मॉड ऑफ x2 एंड सो ऑन, वेयर x is equals to x1 x2 and so on, with the condition that supremum over I mod of xi, this is finite. Clearly norm infinity, this is a norm on L infinity and hence L infinity with respect to this norm is a normed space. ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं होमवर्क ये दे रही हूँ कि जो जो नॉर्म स्पेस मैंने यहाँ प्रूव करे हैं ना आज, वो खुद से बैठ के करना, ताकि प्रैक्टिस हो जाए कि नॉर्म स्पेस प्रूव कैसे किया जाता है। मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ होमवर्क, जहाँ जहाँ हमने नॉर्म स्पेस प्रूव करा है, एक ये वाला भी प्रूव करा है, एक ये वाला। और ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से करना। ठीक है।